इतिहास अक्सर उत्तर भारत के राजाओं की गाथाएं सुनाता है, लेकिन क्या जानते हैं आप, भारत में एक ऐसा राजा भी हुआ जिसकी सेनाएं गंगा तक पहुंची, जिसकी नौसेना समुद्र पार कर गई और जिसने भारत को एशिया की महाशक्ति बना दिया। आज की कहानी किसी साधारण राजा की नहीं है, बल्कि उस राजा की है जिसका नाम सुनकर विदेशी साम्राज्य भी कांप जाते थे। उनका नाम है राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम महान राजा चोल प्रथम के पुत्र थे। उनका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। युवराज रहते हुए युद्धों में भागीदारी भी ली और प्रशासन और सेना दोनों का प्रशिक्षण भी दिया। राजा चोल ने अपने जीवन काल में राजेंद्र को शासक बनाया ताकि सत्ता परिवर्तन बिना संघर्ष हो। यही कारण है कि 1014 में सत्ता संभालते ही राजेंद्र चोल का शासनकाल स्थिर और शक्तिशाली था। 1014 ईस्वी में राजेंद्र चोल प्रथम चोल साम्राज्य के राजा बने। पहले दशक में उन्होंने श्रीलंका पर नियंत्रण कर लिया, पांड्य और 6 राज्यों को पराजित कर दिया और विद्रोह को कुचल दिया। इतिहासकारों के अनुसार राजेंद्र चोल ने अपने पिता के साम्राज्य को केवल संभाला नहीं बल्कि दुगुना विस्तार भी किया। उन्होंने गंगा विजय अभियान चलाया, उत्तर भारत तक चोल सेना पहुंची। यह अभियान राजेंद्र चोल को अमर बना देता है। उन्होंने उत्तर भारत की ओर एक विशाल सेना भेजी। उन्होंने ओडिशा, बंगाल और बिहार पर कब्जा किया। सेनाएं गंगा तक पहुंची। राजेंद्र चोल ने गंगा का पवित्र जल दक्षिण भारत तक मंगवाया और उसे एक विशेष जलाशय में रखा। इसके बाद उन्होंने खुद को कहा गंगेकोट चोल, अर्थात गंगा को जीतने वाला चोल। उन्होंने गंगेकोट चोलमपुरम नई राजधानी बनाई। गंगा विजय के प्रतीक के रूप में राजेंद्र चोल ने नई राजधानी बसाई, गंगेकोट चोलमपुरम। इसमें विशाल राजमहल थे, भव्य शिव मंदिर, उन्नत जल प्रबंधन थे। ये नगर अपने समय में तंजावुर से भी अधिक भव्य था। आज भी गंगेकोट चोलमपुरम मंदिर यूनेस्को धरोहर में शामिल है। अब आती है भारत के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटना। राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य पर नौसैनिक हमला किया। श्री विजय साम्राज्य आज के क्षेत्र इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में स्थित है। ये हमला व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिए था, न केवल लूट के लिए था। उन्होंने शक्तिशाली नौसेना भी समुद्र पार युद्ध किया और विदेशी राजधानी पर कब्जा किया। यह भारत का प्रथम परलेखित विदेशी नौसैनिक आक्रमण माना जाता है। चोल नौसेना के पास बड़े बड़े लकड़ी के युद्धपोत थे, कुशल नाविक थे, समुद्र नक्शों की जानकारी थी। चोलों का व्यापार चीन तक फैला हुआ था। इसमें भारत को सोना, मसाले, विदेशी सामान मिला। राजेंद्र चोल केवल योद्धा नहीं थे, उनका प्रशासन ग्राम सभाओं पर आधारित था। लिखित कानून थे, करों का स्पष्ट रिकॉर्ड रखा था। चोलों के शिलालेख आज भी इतिहास के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत थे। उन्होंने धर्म, कला और संस्कृति को संरक्षण दिया। वो शिव भक्त थे। उन्होंने मंदिर के निर्माण कराए, उनके नृत्य और वास्तुकला का विकास किया। चोल कांस्य मूर्तियाँ आज भी दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तियाँ मानी जाती है। चोल राजेंद्र प्रथम का निधन 1044 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनकी विरासत भारत को समुद्री शक्ति बनाना, एशिया में उनका प्रभाव था, संगठित प्रशासन था, उन्हें भारत के सबसे महान राजाओं में स्थान दे देता है। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री कंटेंट पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए अगला वीडियो किस राजा पर बनाए। जय भारत, जय हिंदू।